नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल का फिजिकल कंडक्ट करवाया जा रहा है। लड़कियों की दौड़ लगभग समाप्त हो चुकी है और पुरुषों की दौड़ स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी एस्पिरेंट का डाटा निकल कर आ रहा है। यहाँ पे अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड तो उतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी 25 मिनट के अंदर आने में सफल हो रहे हैं। लगातार जो डाटा मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है पास और फेल का, वो देखने को मिल रहा है 75 से 25 का, यानी 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फिजिकल को क्वालिफाई कर ले रहा है। वहीं 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पैर फ्रैक्चर होने की वजह से दौड़ के ड्यूरेशन में ही वो बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आज की न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ में 6 अभ्यर्थियों की गिरने से हड्डियां टूटी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ के दौरान कईयों की पैर और कमर की हड्डियां टूटी, प्लास्टर चढ़ा। डॉक्टर ने कहा है कि इस उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस चिंता का विषय है। तो साथ ही ये लगातार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो एस्पिरेंट जो लगातार दौड़ रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, जिद पे अड़ा हुआ है, वो डेफिनेटली यहाँ पर क्वालिफाई कर ले रहा है। जिसको सिम्पेन वगैरह जैसी समस्या हो रही है, वही कहीं ना कहीं अभ्यर्थी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ पे चौथे पांचवें दिन का जो भी डाटा निकल कर आ रहा है, लड़कियों में तो लगभग देखा जा रहा है कि 70% तक महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिनका यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है। वहीं पुरुष में देखा जाए तो 75% तक का भी डाटा निकल कर आ रहा है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर बनेगा। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी हम थोड़ी देर में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। बात कर लेते हैं हमारे टोटल वैकेंसी की, तो 60,000 से भी ज़्यादा इस बार वैकेंसी है, जो कि अब तक के काल की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती में देखने को मिल रही है। जनरल कैटेगरी में केवल 24,102 पद हैं, वहीं ओबीसी में 16,264 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 6,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है, एससी में 12,650 पोस्ट है और एसटी में 1200 से भी ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पर मेडिकल क्या होता है, प्री मेडिकल करवाना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी ये वीडियो डेडिकेटेड है, तो जरूर से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की। जो हमारी डीवीपीएसटी की कट ऑफ गई थी, वो साथियों ये नॉर्मलाइज स्कोर पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी कट ऑफ गई हुई थी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि लगभग यहाँ 5 अंकों तक नॉर्मलाइजेशन किया गया है और काफ़ी एस्पिरेंट पॉइंट से यहाँ पर छठे थे डीवी में। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके ये सबसे बड़ा खेल करेगा जो आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया है, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि उनके नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद कितना नंबर बन रहा है। अभी एक एस्पिरेंट का यहाँ पर इंटरव्यू देखा जा रहा था, उनके 2 मित्र थे, एक का 237 दशमलव कुछ नंबर था और उनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, जो कि अच्छी बात है। वहीं एक अभ्यर्थी का मात्र 182 नंबर था, ओबीसी कैंडिडेट था, उसके बावजूद भी उसका लिस्ट में नाम है और उसने दौड़ क्वालिफाई की है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी का 198.99 यानी कि 199 नंबर तक बना हुआ है कट ऑफ। 182 नंबर वाला भी इस कट ऑफ में शामिल है, तो ऐसा आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। काफ़ी महिला एस्पिरेंट भी यही बात कह रही थी कि उनका यहाँ पे कम नंबर होने के बावजूद उनका जो है एक का 175 नंबर था, उसने ओबीसी से क्वालिफाई किया, उसका दौड़ भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा संशय में है कि उनका फाइनल में हो पाएगा कि नहीं। वहीं कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका इसके बॉर्डर पर होने के बावजूद भी उनका डीवीपीएसटी में नाम नहीं था, ना ही उन्हें फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो इन सभी चीज़ का एक्स फैक्टर आपका कट ऑफ का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस शिफ्ट का था ये अभ्यर्थी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। वहीं किस शिफ्ट का वो अभ्यर्थी था जिसका यहाँ पे बॉर्डर पे होने के बावजूद भी नहीं हुआ, उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है और एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर कट ऑफ गई हुई है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, एक अभ्यर्थी का 200 नंबर है, उसके बावजूद उसका लिस्ट में नाम है, जनरल कैटेगरी से उसने अप्लाई किया था, किसी रिजर्वेशन का लाभ उन्होंने नहीं लिया है। अब साथ ही अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो भी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन, एकदम रिलैक्स रहेंगे। जिनका भी 70 नंबर या 72 नंबर 75 नंबर भी है रॉ स्कोर में, उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनकी कट ऑफ 80 से कम ही रहेगी फाइनल वाली। वहीं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ अगर देखें 100 से भी कम है, 59 यहाँ पर गया हुआ है पिछड़ा वर्ग का, तो इनका 5+5 नंबर करके चलिएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। इतने नंबर वाले 100% तैयार रहेंगे। वहीं हम बात कर लें तो महिलाओं का जिस तरह का दौड़ कंडक्ट करवाया गया है, प्रीवियस वाले में देखा गया था जो 2019 में 49,000 भर्ती थी, उसमें देखा गया था। फिर 41,000 जो दोबारा से आया था, जो बच गए थे पोस्ट, उसमें देखा गया था। तो 3 लिस्ट जारी की गई थी महिलाओं की। वहीं इस बार देखा जा रहा है कि महिला अभ्यर्थी ज़्यादा क्वालिफाई कर रही हैं और इनकी संख्या लगभग 70 से लेकर 30 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिवाइज्ड
आपका आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका जो है अभी भी संशय में है, क्योंकि उनके नंबर कम है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट जो लड़कियों से हैं उसमें देखा गया है कि महिला अभ्यर्थी उतना स्कोर नहीं कर पाई हैं, और कई महिला एस्पिरेंट का ऐसा भी नंबर आया है जो एकदम बॉर्डर पे हैं। तो यहाँ पर प्री मेडिकल मेडिकल भी अभी स्टेज बचा हुआ है। हालांकि काफ़ी लोग मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, अभी डिस्कशन करेंगे कि प्री मेडिकल करवाना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट करेंगी आपके फाइनल कट ऑफ पर और सेकंड लिस्टिंग जारी करने के भी कट ऑफ पर। हो सकता है कि पुरुषों में भी अभी आने वाले दिनों में काफ़ी एस्पिरेंट का होने वाला है, भगवान करे कि सबका दौड़ निकल जाए। अगर डाटा बदलता है, यानी कि 40 और 60 का रेशियो अगर देखें हो जाता है, तो काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर दोबारा से आ सकेंगे, दोबारा से कट ऑफ रिलीज की जाएगी, जिसकी संभावना थोड़ी सी बनती हुई भी नजर आ रही है। साथियों, अगर हम बात करें तो महिला की जो कट ऑफ रहेगी, मात्र इससे आप 5 नंबर प्लस करके चलिए नॉर्मलाइज स्कोर में। अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये रहेगी आपके फाइनल कट ऑफ प्रत्येक वर्ग वाइज। बस यूआर की आप प्लस का 8 करते हुए चलेगा, क्योंकि नो डाउट कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अप रहेगी, लेकिन रिजर्वेशन में किसी भी कैटेगरी से है तो प्लस का 5 नंबर आपका फाइनल स्कोर है। अगर आपके रॉ स्कोर ही इतने आ रहे हैं तो आपको घबराने की तो जरूरत ही नहीं है, आपका फाइनल वैसे भी हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कई शिफ्ट के नंबर बूस्ट हुए हैं। अभी तो वो भी बात करना है कि 182 वाला कैसे उतना नंबर ला रहा है, किस शिफ्ट का था। अब साथियों, पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो आंकड़ा देखने को मिला वो 75-25 का देखने को मिला है। लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के 6वें-7वें चक्कर में ही होश उड़ जा रहे हैं और फिर भी वो कंप्लीट किए हैं। ऐसे कई सारे जानने में अभ्यर्थी हैं जिनका जो है 8वें चक्कर में सर भारी हो गया, उसके बावजूद भी उन्होंने वो रेस को कंप्लीट किया, जो वाकई तारीफ के लायक है। साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 214.064444 जो है कट ऑफ गई हुई है। नॉर्मलाइज्ड के बाद कट ऑफ गई है, जिस एस्पिरेंट का आपका 200 नंबर था उसका भी लिस्ट में नाम आया है। साथ ही यूआर कैंडिडेट हैं और उनका 23 का फर्स्ट शिफ्ट था, 23 के फर्स्ट शिफ्ट का एस्पिरेंट 200 नंबर वाला ये कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23 के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि 15 से लेकर 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, क्योंकि जो 182 नंबर वाला ओबीसी वाला भी स्टार्टिंग में हमने बात किया, जिसका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हुआ है, फिजिकल भी उसका क्वालिफाई हो गया है, इनका भी 23 के फर्स्ट शिफ्ट में था। तो काफी ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट में थे और उनका यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है। एक अभ्यर्थी का तो 19 नंबर तक का गैप बताया जा रहा है, उसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। अब संशय की बात यह है कि एक्चुअल डाटा नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है। वहीं बाकी की शिफ्ट की बात करें तो उसका औसत एवरेज स्कोरिंग लगभग 7 से 8 नंबर का देखने को मिला है। वहीं कुछ ऐसे भी शिफ्ट हैं जिनका 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन फिक्स है। बात कर ले साथ ही यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए वेरिएशन रखेगा, आपके रॉ स्कोर किस शिफ्ट में है ये भी वेरी करेगा। बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए प्लस में आप 10 नंबर तक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज देखने को मिलेगी। अनारक्षित वर्ग में काफी एस्पिरेंट क्वालिफाई किया है, हर वर्ग से 2.5 गुना एस्पिरेंट को बुलाया गया है। प्लस का 10 नंबर नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी कि 220 से लेके ये आंकड़ा 225 के बीच रहेगा, इसी के बीच सिमट कर रह जाएगा। अगर आपके रॉ ही स्कोर 220 तक बन रहे हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन जो एस्पिरेंट नॉर्मलाइज्ड होकर यहाँ पर पहुंचा है, मान लीजिए जिसके कम नंबर है उसका भी यहाँ पे नाम आया हुआ है, तो हो सकता है कि ऐसा एस्पिरेंट यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई ना कर सके। लेकिन फिर भी संभावना यही बन रही है कि यहाँ पर यूआर की कट ऑफ उतनी हाई पीक पर नहीं रहेगी, प्लस का 8 से लेकर 12 नंबर तक का यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर की कट ऑफ ऑलरेडी कम गई हुई है, ओबीसी से भी कम गई हुई है, तो यहाँ पर काफी विवाद भी हुआ है। बात कर लें यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रहेगी। अभी तक का जो डाटा निकल कर आ रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि 6000 जो आपके पास अप्रॉक्सिमेटी में सीट है उसकी 2.5 गुना यानी कि 15,000 तक कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और इनकी काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ईडब्ल्यूएस से फेल भी हो रहे हैं। प्लस ये भी एक्स फैक्टर काम कर रहा है, जो डीवी में ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला बनवा के गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि कई जगह एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, लेकिन कई जगह रिजेक्ट भी किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नजर आई है, सिमटती हुई नजर आई है। तो साथियों, जिसके भी यहाँ पर 190 से लेके 195 तक भी हो रहे होंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो भी यहाँ पर 100% जॉब फिक्स है अगर आपने फिजिकल निकाल लिया है तो। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट काफी ज्यादा संख्या में है, इसकी कट ऑफ भी अप रही है। एज रिलेशन की वजह से ये कट ऑफ काफी पीक पर रही है, 200 के नियर अबाउट ये कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर अगर हम फाइनल इसकी मेरिट लिस्ट की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि जिसके भी 205 से लेके 208 के बीच रहेंगे नंबर, ये फाइनल सिलेक्शन ले जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी भर्ती अच्छी खासी है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो इन भाइयों का लगभग जो यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रहा है ये उतना भीड़ नहीं है जितना ओबीसी में है। ओबीसी से कम आपके ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी हैं, वहीं अनुसूचित जाति में भी कम अभ्यर्थी हैं। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो नियर अबाउट में आपको 185 के कम में ही देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं जाएगी। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें
तो इन भाई की कट ऑफ लगभग 152 पर ही सिमट कर रह जाएगी फाइनली, क्योंकि काफ़ी कम ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरे हुए हैं और अप्लाई किए हुए हैं, फिजिकल निकाल पाए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं साथी जो अभी दौड़ जिनका बचा हुआ है, काफ़ी घबराए हुए हैं। देखिए 2.5 गुना के अप्रॉक्सिमिटी में यहाँ पर बुलाया गया है। 1,74,316 कैंडिडेट हैं। पर शिफ्ट की अगर बात करें जो हमारा कंडक्ट हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है काफ़ी कमी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो फिजिकल को स्किप कर रहा है, और ऐसे एस्पिरेंट आप यकीन नहीं करेंगे जिनके ज़्यादा नंबर है 240 250 नंबर है वो एस्पिरेंट स्किप कर रहा है। मे भी उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, जैसे बीपीएससी टीआरई हुआ या फिर आपका एसएससी जीडी हाल ही में क्लियर हुआ है। इन सभी का इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा, और इतना ज़्यादा आपका फिजिकल के बाद कट ऑफ नहीं उछाल मारने वाला है जिस तरह का यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि 230 पर यूआर की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो एकदम बेफिक्र रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z मिलती रहेंगी, और महिला अभ्यर्थी एकदम रिलैक्स रहें, उनकी कट ऑफ कम ही जाएगी और सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड। जी जान लगा दीजिए, इस वर्ष वर्दी आपके तन पर होनी चाहिए। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगी।